रघु और किशन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों का अपना अपना खेत था। किशन मेहनती था, इसलिए अपने खेत में मेहनत करके अच्छी फसल उगाता और अच्छे दामों में बाजार में बेचता। जबकि रघु बहुत आलसी था, उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार, अरे, रघु कहाँ है? रघु और रघु। किशन भैया ये तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है। पर आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। फसल कब की पक कर तैयार हो गई है। अगर फसल एक दो दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक बार बोल देना कि उठेगा तो खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ, सुबह की फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा, शाम को तो फसल में नमी आ जाती है। बोलना जल्द से जल्द खेत पे पहुंच जाए। किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काटकर बोरी में भर लेता है और उसी दिन बाजार में भी बेच आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है, तो रघु अभी भी अपने घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा फसल कैसे काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना, एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, काट देता हूँ, तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है और देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा, मुझे आज घर पर बहुत काम है, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से ही करवाता, फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत को भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाने बनाकर घर पर आराम से चैन की बंसी बजाता। एक रात किशन छत की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तो उसके पैर में चोट आ गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। जानकी, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर अब तैयार होने वाली है। अगर मैं खेत पर नहीं गया तो सारी फसल खराब हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेत के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देगा। तुम ठीक कह रही हो शांति, आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरा काम आएगा। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है, मेरे को तो ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपनी खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है, अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तू मुझे साफ मना कर रहा है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू देखना मैं कितना करूँ, तू भी कुछ समझ। वैसे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं, वैसे ही मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। किशोर हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया, मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंख में आंसू आ जाते हैं, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा, तो वो हैरान रह गया। उसके मटर की फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय हमेशा अपने दोस्त की मदद की थी।
अगर वो मेरा साथ देता तो मेरे मटर की फसल खराब होने से बच जाती। शांति अब क्या करे, सारी फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। मैया आप तो अन्न धन की देवी हो, मेरी मदद करो मैया। आप सही कह रहे हो, आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की, पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली हैं। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी। स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन की खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरी खेत हरे मटर से भर गया था। उसे देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? ये तो कोई जादू प्रतीत होता है। अभी तो कुछ देर पहले तो मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी और अब पूरे खेत में हरे हरे मटर की फसल लहराने लगी है। किशन और शांति दोनों देवी लक्ष्मी का धन्यवाद करते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी। पर अब किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने रघु से मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया, उसने बहुत ही अच्छा अपना मित्र खो दिया।